दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि टेबल के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है या फिर ऑलरेडी अगर किसी टेबल के अंदर डेटा है और वही डेटा हमें किसी और टेबल के अंदर चाहिए, भले वो पूरा का पूरा डेटा चाहिए होगा या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे अगर हमें डेटा फेच करके दूसरे टेबल के अंदर डालना है तो उस चीज को हम कैसे क्वेरी की मदद से कर सकते हैं। तो अमूमन ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि क्या बोलते हैं कि हमें ये जो टेबल का रिकॉर्ड है, अगर किसी टेबल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है, ठीक है। अगर उसके अंदर का कुछ रिकॉर्ड या फिर सारा का सारा रिकॉर्ड हमें किसी और टेबल के अंदर रखना भी है, यानी कि उसकी कॉपी रखनी है, ना कि पूरा पूरा डेटा मूव कर देना है। कॉपी अगर उसकी एक रखनी है, आप बैकअप पर्पज के लिए कर सकते हैं या फिर कोई और चीज आप कर रहे हैं उसके लिए अगर रखना चाहते हैं तो आप उस चीज को कैसे क्वेरी की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इस चीज के बारे में। तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ कि पहले मैं इस टेबल के अंदर का डेटा आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये 6 रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर अवेलेबल है टीबीएल यूजर के अंदर। मैं चाहता हूँ कि एक और मैं टेबल यहाँ पे रखूँ जिसके अंदर ये सेम रिकॉर्ड या फिर कोई कंडीशन भी अगर डालना चाहें वो हम डाल के उसके अंदर वैल्यू रख सकें। उस चीज को हम कैसे करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले जिस भी टेबल के अंदर आपने इस रिकॉर्ड, ये जितने भी रिकॉर्ड है इसकी कॉपी बना के रखनी है, वो टेबल आपके डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे अभी एक ही टेबल है, मैं एक और टेबल बना देता हूँ। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे है कि जो भी इस टेबल के अंदर कॉलम्स हैं और जो भी उनका डेटा टाइप है, जो भी कॉलम के डेटा टाइप है वो सेम, एग्जैक्टली सेम आपके दूसरे टेबल में भी होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो ये डेटा जो कॉपी हो रहा है इधर से उधर, उसमें एरर आ जाएगी। इसीलिए टेबल का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो मैं एक और टेबल यहाँ पे बना देता हूँ, या अभी मैं सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की हेल्प से ही बना देता हूँ। अगर आपको क्वेरी से बनानी है तो इसी सीरीज के अंदर एक वीडियो पड़ी हुई है, क्रिएट टेबल विद क्वेरी, जिसको आप देख के आसानी से आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेबल न्यू, न्यू टेबल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे कॉलम में इसके अंदर देता हूँ आईडी, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इंट, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेरी यहाँ पे पिछले वीडियोज से आ रही है कि आइडेंटिटी यहाँ पे होती क्या है, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे जैसे ये जो कॉलम है, अगर आप चाहते हैं कि आईडी की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक आती जाए 1 2 3 4 ऐसे, या फिर किसी गैप पे भी अगर रखना चाहें, जैसे मान लीजिए 1000 से शुरू हो, 1000, फिर 1001, 1002, 3, अगर वो आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं इस कॉलम को। तो इसको सबसे पहले आपको इंटीजर टाइप का बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद से आप नीचे यहाँ पे सिक्वल सर्वर पे नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इज आइडेंटिटी, इसको आपने कर देना है। सबसे पहले तो ये जो इज आइडेंटिटी है इसको यस कर देना है। तो जैसे आप यस करेंगे तो देखिए आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और आइडेंटिटी सीड, यानी कि इंक्रीमेंट ये 1 by 1 करेगा, यही चीज इसने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। आईडी हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पे टाइप इसका जैसे पिछले टेबल के अंदर था, ये वेरकेर 50 मैंने लिया था पिछले टेबल में भी, और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ सेम वही टाइप वेरकेर 50। अब इस टेबल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस यस प्रेस करेंगे, और उसके बाद से मैं यहाँ पे देता हूँ टेम्प। कोई भी टेबल का आप नेम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे टेम्प नेम दे देता हूँ, ठीक है। या फिर और इसको अच्छे से करने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ टेबल यूजर बैकअप बीकेपी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे टेबल अभी दिख नहीं रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टीबीएल यूजर, यहाँ पे बैकअप आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं, अभी देखिए अगर टेबल बैकअप के अंदर देखें तो अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, टीबीएल यूजर अंडरस्कोर बीकेपी, ठीक है। ये अंडरस्कोर है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए पहले टेबल के अंदर वैल्यू है, दूसरे के अंदर वैल्यू नहीं है। तो इसी के अंदर हमने वैल्यू कॉपी करनी है। तो यहाँ पे सिंपल हम अपना इंसर्ट इनटू, किस टेबल के अंदर हमें वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो हमने करानी है इस टीबीएल यूजर बीकेपी के अंदर। इस टेबल को हम यहाँ पे रखेंगे। अब वैल्यू आएगी कहाँ से, ये अब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी हमारी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि इस टेबल के अंदर, यानी कि टीबीएल यूजर बैकअप के अंदर यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो, कहाँ से आए,
वो आएगी टेबल यूजर यूजर का पूरा डेटा। तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा भेजने के लिए स्टार का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम्स की वैल्यू को लेके आनी है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर इनकी वैल्यू को लेके आना है तो आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके, ये इंसर्ट और सेलेक्ट दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना आपने, और एग्जीक्यूट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 रोज अफेक्टेड। तो पुराने टेबल के अंदर कितने रोज थे? 6 थे। तो 6 के 6 रोज यहाँ पे टीबीएल यूजर अंडरस्कोर बीकेपी के अंदर भी बन गया है। कैसे दिखाता हूं, मैं इन दोनों टेबलों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पुराने टेबल में जैसा का जैसा डेटा था उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, वो डेटा सेम और वही सुरक्षित है अपनी जगह पे। अब दूसरे टेबल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, एक तरीके से बोल सकते हैं उसकी कॉपी वैल्यूज यहाँ पे आ गई है पूरी की पूरी। ठीक है। अब यहाँ पे किसी कंडीशन के बेस पे अगर आप वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कराना चाहते हैं, यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे आए, कुछ एक कंडीशन आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ये इंसर्ट कराना चाहें कि सिर्फ वही वैल्यू इंसर्ट हो जिसका नेम राना हो, या फिर सिर्फ वही वैल्यू इंसर्ट हो जिसकी आईडी 4 से कम हो या 4 से ज्यादा हो, जिस भी टाइप का आप रखना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को मैं यहाँ पे, इसके अंदर का डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसको मैं क्वेरी यूज करता हूँ, डिलीट फ्रॉम टीबीएल, यही टेबल है अपना, डिलीट फ्रॉम टीबीएल बीकेपी। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। 6 रोज यहाँ से डिलीट हो गए। अब देख लेते हैं इसके अंदर बीकेपी के अंदर कितना रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं कि ये जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हो रहा था टीबीएल यूजर जो पूरा का पूरा यहाँ पे वैल्यू उठा के लेके आ रहा था, टोटल टीबीएल यूजर का सारा डेटा लेके आ रहा था ना। अब यहाँ पे हम कुछ ही डेटा लेके आना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं, जैसे मैं ये बता दूं, मैं चाहता हूं कि ये 4 से पहले वाले सारे रिकॉर्ड आए, यानी कि 4 से छोटा आईडी हो जिसका, वो वैल्यू यहाँ पे निकाल के लेके आए। तो यहाँ पे अब आपको जो वेयर क्लॉज है उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर आईडी ग्रेटर देन या लेस देन, हम करना चाहते हैं ना लेस देन 4, यानी कि आईडी जिसकी 4 से कम हो वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। अब देखिए इन सबको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट पे प्रेस कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रोज अफेक्टेड, यानी कि 3 रिकॉर्ड इसके अंदर आ गए हैं। कैसे दिखाता हूं मैं यहाँ पे, देखिए 7, 8 और 9, तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज आपको फर्क देखने को मिलेगा कि जो हमने पुराना रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो 1 से लेके 6 तक उसकी आईडी बनी थी। ठीक है। अब यहाँ पे जो आईडी बनी है वो 7, 8, 9, ये आईडी बनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टेबल ने उस आईडी को याद करके रखा है कि उसकी इंडेक्सिंग या फिर जो इंक्रीमेंट हो सकता है, जो आइडेंटिटी थी वो कहाँ तक थी। तो 6 तक थी। अब अगला जो रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हुआ है वो 7, 8, 9 इंसर्ट हुआ है। ठीक है। तो ये उस वजह से आ रहा है। तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं है, अगर उसकी आईडी अगर इंक्रीमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसको रीसेट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी एक क्वेरी आती है, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि कि हम कैसे इस टेबल की जो भी कॉलम है अगर उसकी वैल्यू को रीसीड करें, यानी कि फिर से जीरो से स्टार्ट करवाएं, तो कैसे करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अगर आप किसी और टेबल की वैल्यू किसी और टेबल में पूरा पूरा मूव करना चाहें या फिर कंडीशन वाइज अगर मूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।